बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव हम बग़ैर प्याज, बग़ैर टमाटर और बग़ैर दही के बनाएंगे और यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि सभी इंशाल्लाह आपसे बार बार मांग के खाएंगे। तो एक दफ़ा आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। और हम इसको किस तरह से इतना मज़ेदार और इतना आसान तरीके से बनाएंगे तो ये आप भी देखिएगा। और चैनल को नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चावल बनाने के लिए मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने 1 कप ऑयल लिया है और चावल मेरे पास 1.5 गिलास हैं, मतलब कि आधा किलो चावल हैं। तो आधा किलो चावल के लिए 1 कप ऑयल दिखने में तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑयल अगर हमारे चावलों में पूरा हो तो हमारे चावल बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको हमने डार्क नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम इसको डार्क करेंगे तो हमारे चावलों में एक कड़वापन सा आ जाएगा, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में लहसुन डाल के उसमें अब शामिल कर दिया है चिकन। ये मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था और ये तकरीबन 1 पाव के बराबर चिकन होगा। और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आप हड्डी वाला भी डाल सकते हैं। और इसको हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। इतनी सी भुनाई करनी है कि ये चिकन पिंक से थोड़ा सा वाइट में आ जाए, कि इसकी शक्ल वाइट वाइट सी हो जाए। बहुत ज़्यादा भुनाई हमने इसकी नहीं करनी। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने कोई ये 8 से 10 ली थी और ये छोटे साइज़ में थी। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 5-6 लीजिएगा। और अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप थोड़ी सी और डाल लीजिएगा। और यहाँ पर अब मैंने इसमें शामिल किया है सोया सॉस। सोया सॉस हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून। और साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें नमक। और यहाँ पर हमने इसमें कोई भी गरम मसाले नहीं डाले, तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैंने ये शामिल किया है इसमें चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं, जो आसानी से हर शॉप से मिल जाएंगे आपको। तो आप वो शामिल कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें ना प्याज डाला है, ना दही डाला है और ना ही टमाटर डाले हैं। तो अब इसमें हमने कुछ वेजिस डाली हैं। तो मैंने डाले हैं यहाँ पर मटर, और ये 1 कप के बराबर मटर हैं। और इतनी ही मैंने गाजरें ली हैं, जिनको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये है मेरे पास फूल गोभी और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी छोटे साइज़ में काट लेंगे। अगर आपको कोई वेजी इसमें नहीं भी पसंद तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने शामिल की है बंद गोभी। तो सारी वेजेस को हमने डाल के इसकी भुनाई करनी है। बस इतनी सी भुनाई करनी है कि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी क्रंची में चाहिए। तो बस अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी मैं शामिल कर रही हूँ चावलों के हिसाब से, कि 1.5 ग्लास मेरे पास चावल हैं, तो इसमें मैंने शामिल कर देना है पानी। कितना करना है, तो पानी मैंने यहाँ पर शामिल किया है 2 ग्लास के बराबर। 2 ग्लास से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही पानी इसमें शामिल किया है, क्योंकि अगर हम पानी की मिकदार को कम ज़्यादा कर लेंगे तो इससे भी चावल पर बहुत असर पड़ता है। तो मैंने चावल तकरीबन आधा घंटा हो गया था भिगोए हुए, इसलिए मैं इसमें 2 ग्लास ही शामिल कर रही हूँ, बल्कि 2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया, ताकि हमारे चावल खिले खिले से बने। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। अच्छा सा बॉयल आने देंगे, जिस तरह से कि एक बबल से पानी में बनना शुरू हो जाते हैं। तो बस अभी हम इसको ढकेंगे और अच्छे से पकाएंगे। इसी दौरान अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कुकिंग विद मलिक फैमिली को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो, हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से पानी पकना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस शामिल नहीं किए।
तो आपने क्या करना है, चावल जब मिक्स करने हैं और दम से पहले आपने थोड़ी देर पहले इसमें नमक चेक कर लेना है। तो अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और नमक शामिल कर लीजिएगा। तो मैंने तो बस इसमें 1 टीस्पून डाला था और जब मैंने चेक किया मुझे थोड़ा-सा कम लगा, मैंने थोड़ा-सा और शामिल किया था। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी बस हमारा ड्राई होने वाला है। तो पानी को ड्राई होने से पहले चावलों को दम लगाने से पहले हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें। ज़रूर शामिल कीजिएगा, इंशाल्लाह इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपने भी इसमें ज़रूर शामिल करनी है और अब हमने लगा देना है इसको दम। और जब हम 15 से 20 मिनट के बाद दम को खोलेंगे तो देखिए माशाल्लाह से चावल किस तरह से खिले-खिले और खड़े-खड़े बने हैं, जैसे कि एकदम से किसी को सलामी पेश कर रहे हों। तो आप भी ज़रूर इस तरह से चावलों को ज़रूर बनाइएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त और झटपट बन जाने वाला पुलाव है। बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो आप इस तरह से उनको बना के दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर सब्ज़ियाँ खाएँगे और इस तरह से उनको अच्छे भी लगेंगे। तो अभी इनको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप देखिए चावल कितने खिले-खिले और लंबे चावल बने हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जिन्होंने पहले से कर दिया है उनको अल्लाह ताला बहुत ढेरों ढेर जज़ाए खैर दे, आमीन। जाते हुए हमेशा की तरह बस आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं और उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इन चावलों को आप इफ्तार में भी बना सकते हैं कि अचानक से मेहमान आ जाएं तो झटपट से ये चावल बन के तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिज़्क़ में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल और मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।